हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने जल्द तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25। इसका सेट हमारा बी होने वाला है। ये विषय आपका विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं। पूर्णांक आपको यहाँ पर 60 नंबर का रहने वाला है और समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 5 तक, तो आप उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम जो विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। तो क्या दिए गए हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करने का जो कार्य है किस मशीन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपका कंबाइन, कल्टीवेटर, सीडरल और कुदाली। तो इसका सही लगा लेंगे आप ऑप्शन नंबर पहला, कंबाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो ऑप्शन आपके हैं जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो इसका सही लगा लेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, विषाणु, जिसको वायरस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन है आपके पहला, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं। तो इसका लगाएंगे आप समाप्त होने वाले जो होते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सीमित मात्रा में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन चौथा होने वाला है। तो ये आपका दिया गया यहाँ पर, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके जल द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो इसका आप अच्छे से आंसर लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ये डी वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन पहला है आपका वायु में जो O2 की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, पौधों की संख्या में वृद्धि होगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, पृथ्वी पर तापमान कम हो जाएगा। तो इसका सही लगा लेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर छठवें से लेकर 10 तक के आपके जो हैं रिक्त स्थान होने वाले हैं। तो आइए इनको भर लेते हैं, क्या दिए गए हैं। तो पहला आपका दिया गया रिक्त स्थान, जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर खरीफ। अगला क्वेश्चन है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं के अवशेष के अपघटन से बनता है। तो इसका हो जाएगा पौधों। अगला है आपका सबसे अच्छा अग्निशामक। तो इसमें आपको भरना है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 भी कहते हैं। नौवां है, पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसका हो जाएगा प्रवासी। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता के कारण के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो जैव आरक्षित क्षेत्र या मंडल। आशा करते हैं आपको अच्छे से यहाँ पर आंसर मिल गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉपी आपको किस प्रकार से मिलती है वो आप भी देख लीजिए। तो यहाँ पर एक कॉपी का आपका जो आंसर शीट भरने का यहाँ पर पहला पेज होता है, ऐसा होता है। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें और यहाँ पर ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनका हमने आंसर भरा। पहले में कंबाइन है, दूसरे में विषाणु, तीसरे में सीमित मात्रा में है, चौथा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको आप CO2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें है CO2 की मात्रा बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी। इसके बाद हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो पहले में खरीफ है, दूसरे में पौधों, तीसरे में CO2, चौथे में आपको भरना प्रवासी और लास्ट वाला जो रिक्त स्थान उसमें था जैव आरक्षित क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको आंसर भरने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से होने वाला है। तो देखिए यहाँ से लिखा है 11वां क्वेश्चन, तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन किन पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई 4 के नाम लिखने हैं। तो ये 2 नंबर का है आपका आंसर। देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो पहला आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर अचार, सब्जी, मछली और मांस। तो ये आपके आंसर ऊपर दिख रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 12। तो ये दिया गया है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से लिखा, पहेली ने दही जमने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही जमा ही नहीं, तो ना जमने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। इसका कारण यह हो सकता है कि दूध ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये 13वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ जो व्यक्ति है उसमें रोग का संचरण किस प्रकार होता है, यह किस प्रकार के रोग होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हवा, पानी और कायिक संपर्क द्वारा होता है। इस प्रकार के रोगों को आप संक्रामक रोग कहते हैं और कहलाते हैं। ये रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है आपका,
तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है आपका जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी में लाखों सालों तक दबे रहे पेड़ पौधों और यहाँ पर जानवरों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। तो 15वां और 16वां एक साथ में देख लीजिए। 15वां है ऊष्मीयमान किसे कहते हैं और 16वां है आपका रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो इनके दोनों के आंसर दिखा देते हैं आपको। तो 15वां क्वेश्चन है किसी ईंधन की इकाई द्रव्यमान का दहन करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। इसे इकाई से दर्शाते हैं अपन JK/kg। इसके बाद जो रेड डाटा पुस्तक है उसका वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे आप यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर संकटग्रस्त जीवाणु यहाँ पर प्रजातियों की रक्षा के लिए। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे।